वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई रियली होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। सुबह का टाइम है तो सुबह से बस भाई तो सुबह की साफ़ सफाई में लगी हुई हूँ। वैसे पूरे घर की साफ़ सफाई हो गई है, यहाँ पे चाय वगैरह भी हो गई सभी की। तो मैं एक कपड़ा मार लेती हूँ किचन में, उसके बाद मैं लंच की तैयारी करूँगी क्योंकि जल्दी बना ले रही हूँ। और आज होली है, होली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी अपने परिवार के साथ ऐसे ही हंसते खेलते रहें, हंसते मुस्कुराते हुए अपने होली को एंजॉय करिएगा। और हम भगवान से यही दुआ करते हैं कि हर बार आप इसी तरह होली मनाते रहें, खुश रहें अपनी फैमिली के साथ में। तो यहाँ पे मैं फ्रिज से निकाल रही हूँ सब्जी, बैंगन की सब्ज़ी बनाऊँगी आज मट्टे के साथ में, तो उसी के लिए मैं तैयारी करने लगी हूँ। और आज बहुत सारे काम हैं मेरे पास। मनु के पापा जाने वाले हैं गांव, तो मैं जल्दी से ही खाना बना ले रही हूँ। और वैसे तो मैं भी जाती थी लेकिन इस बार जाना नहीं होगा। और हमारी होली कुछ इसी तरीके से मनी है, मेरा तो दिन भर काम में ही निकल जाता है। तो हम अकेले हैं यहाँ पे, तो कुछ ख़ास होली नहीं रही है हमारी। और यहाँ पे होली के दिन हमारा आटा ख़त्म हो गया था, तो वही मैंने मंगवाया है पिसवा के। गेहूँ मैंने कल डलवा दिए थे, तो अभी लेके आए हैं। मैं बनाऊँगी दाल के पराठे और मट्टे के बैंगन वाली सब्ज़ी। तो बस यही मेरा जो है लंच होगा और साथ में नाश्ता भी हो जाएगा। तो लंच नाश्ता साथ सेम ही है, अलग अलग कुछ नहीं है क्योंकि ज़्यादा काम हो नहीं पाता है। और होली है लेकिन काम ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इतने सारे काम हो जाते हैं मेरे, तो जितना काम मेरे से हो जाता है उतना मैं ये सोचती हूँ कि जल्दी से जल्दी निपटा दूँ, लेकिन काम कोई भी ख़त्म नहीं होते हैं। तो मैंने बैंगन उबलने के लिए रख दिए और साथ में मैं आटा भी लगा ले रही हूँ। यहाँ पे कुछ दाल रखी हुई थी, कुछ मैंने पानी लिया था, इसी तरीके से मैंने आटा लगा लिया है। और अब मैं देख लेती हूँ अपनी जो है बैंगन, तो उसकी सब्ज़ी बना दूँगी, उसके बाद पराठे बनाऊँगी। और अभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ, बाकी बाद में देखूँगी सारे काम निपटाने के बाद, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा काम है मुझे और जल्दी भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि मनु के पापा गाँव जा रहे हैं। तो इस वजह से मैं फटाफट से अपना जो है काम निपटा ले रही हूँ। तो मैंने रख दिया है सब्ज़ी बनने के लिए, साथ में प्याज भी कट कर ले रही हूँ। और लहसुन आजकल मेरे घर में है नहीं है, लहसुन वाली सब्ज़ी जब खट्टी जो भी सब्ज़ी बनाती हूँ उसमें थोड़ी बहुत मैं लहसुन डाल देती हूँ, अच्छी लगती है, लेकिन आजकल है नहीं है और अभी आ नहीं रही है अच्छी वाली, तो मैंने मंगवाई भी नहीं है। तो बस प्याज से ही काम चला ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्याज कट करके नहीं रखी हुई थी, तो उसको मैंने साथ में ही कट कर दिया है। और तेल थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो गया था, मैंने जीरा पहले नहीं डाला क्योंकि पहले डाल देती थी तो फिर वो जल जाता, इस वजह से मैंने पहले प्याज डाल दिया और उसके बाद मैं जीरा डाल दिया। और यहाँ पे बैंगन तो मेरे साफ थे, लेकिन मैं एक बार इनको अच्छे से देख लेती हूँ कहीं कीड़े वीड़े तो नहीं हैं। प्याज जैसे ही पक गई उसके बाद मैंने मसाले डाल दिए और बैंगन को भी मैं एक बार देख लेती हूँ ताकि ये कीड़े वाले ना हो। वैसे साफ थे अच्छे वाले, घर के ही बैंगन हैं ये। तो बस मैं नमक भी डाल दे रही हूँ। वैसे नमक लास्ट में डालती हूँ, लेकिन आजकल मट्टा जो है ना खट्टा हो जाता है तो वो फटता नहीं है, तो नमक मैंने पहले ही डाल दिया है। और जितनी भी साफ़ सफाई रह जाती है वो मैंने कर ली। और मट्टे की सब्ज़ी बनाने के बाद मैंने पराठे भी बना दिए थे और ये रात के बचे हुए चावल थे, तो इससे मैंने पापड़ बना दिए। बचे हुए थे क्योंकि गाय को डालने से अच्छा मैं पापड़ बना दूँ, क्योंकि रोटी दे देती हूँ मैं गाय को। तो यहाँ पे मैंने पापड़ बना दिए हैं। थोड़ा बहुत मैंने बाथरूम को साफ़ किया, इतना ज़्यादा नहीं किया है। तो मैंने आपको पहले भी बताया क्योंकि ये ओपन है तो बहुत जल्दी धूल डस्ट आ जाती है इसमें, और बच्चे भी कुछ ना कुछ करने में लगे रहते हैं। बलून लेके आते हैं, यहाँ से पानी वगैरह भरते हैं, टूट जाते हैं तो उसको यहीं पे डाल देते हैं।
तो पानी रुक जाता है यहाँ पे, तो बहुत कुछ हो जाता है मेरा काम। बस वही साफ़ किया है मैंने। और मेरे सारे घर के जो मैट पड़े हुए थे वो सारे ही गंदे हो रखे थे। नीचे से 3 उठा के लेके आई हूँ, वो नीचे भी गंदे हो रखे थे। 2-3 ऊपर भी पड़े हुए थे, वो भी बहुत ज़्यादा गंदे हो रखे थे। तो मैंने कुछ टाइम से इनको धोया नहीं था और आप देख सकते हैं कितना गंदा निकल रहा है इसमें से, बहुत ही ज़्यादा गंदे हो रखे थे। तो सभी को मैंने समेट लिया है और यहाँ पे अच्छे से वॉश कर दूँगी आज इनको, क्योंकि जो काम रह जाता है ना वो रह ही जाता है। तो मैं एक एक करके इनको अच्छे से रगड़ दे रही हूँ। और इसमें मैंने पहले से भीगने के लिए नहीं छोड़े थे, तो मैंने साथ में ही सारे मैट अच्छे से भिगो लिए थे और उसके ऊपर से मैंने सर्फ डाल के और छोड़ दिया था ताकि अच्छे से फूल जाए। तो एक के बाद एक मैं सारे ही मैट धो दूँगी। और ये ना बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं। जब मैट गंदे होते हैं तो घर भी इन्हीं से गंदा हो जाता है, सफाई करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तो सभी को मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और बहुत ही ज़्यादा गंदा निकल रहा है, क्योंकि मैंने पहले बाथरूम को साफ़ किया था, उसके बाद में इनको साफ़ करने बैठी थी मैं, लेकिन बाथरूम फिर से इतना ही गंदा हो गया है और पानी अभी सही से जा नहीं रहा है। बच्चों ने बलून फेंक रखे थे यहाँ पे, तो वही लग गए चलनी में, तो इसमें से पानी नहीं निकल रहा है सही से। तो उसको फिर से साफ़ करना है मुझे। मैंने देखे नहीं थे, जैसे मैंने पानी डाला तो वो वहीं पे जाके रुक गए और वो फैल से जाते हैं ना पॉलीथीन जैसे, तो उसमें से पानी निकलना बंद हो जाता है। तो यहाँ पे पानी भी इकट्ठा हो जा रहा है, तो मैं उसके ऊपर पानी डाल रही हूँ, लेकिन वो जा नहीं रहा है, क्योंकि मैंने साफ़ की थी तब देखा इसमें कि बलून भी पड़े हुए हैं बच्चों के। तो यहाँ पे मैंने 3-4 मैट धो दिए, 4 धो दिए मैंने, और सभी हैंडमेड है, मैंने खुद से बनाए थे वही है, तो रेडीमेड कुछ भी नहीं है, सब मेरे हाथ के बने हुए हैं। तो 4 मैट मैंने अच्छे से धो दिए, इनको पानी से निकाल कर रख दूँगी। और ये मेन गेट के सामने रखती हूँ मैं बड़ा वाला। तो ये भी बहुत गंदा हो रखा था, इसको धोने का मेरा मन नहीं था, लेकिन मैं सोचती हूँ ना कि जितना काम एक दिन में हो जाए उतना अच्छा है। तो एक ही रह जाएगा, ये भी गंदा लगेगा, एक दिन मैनेज कर लेंगे। और धूप वैसे भी बहुत ज़्यादा निकलती है, तो शाम तक ये वैसे भी सूख ही जाएंगे। ठंडों में इतने नहीं सूखते हैं, लेकिन अभी ना बहुत ज़्यादा धूप निकलती है, तो शाम तक अच्छे से सूख जाएंगे। और ये मैट टॉवल होते हैं ना, उसी का बना हुआ है। तो ये मैंने बहुत पहले बनाया था और ये बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छे से चलता है। और गंदा हो जाता है, लेकिन बहुत हल्के हाथों से साफ़ करती हूँ ना, इतने में ये साफ़ हो जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत मुझे नहीं लगती है, और सारे मैटों से बड़ा यही है, बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे इस मैट को भी धो दूँगी मैं। और बच्चे नहा धो लिए, तो साइड में उनके भी कपड़े रखे हुए हैं, उनको धोना है। त्योहार कुछ भी हो, लेकिन हमारा काम जो है कभी रुकता नहीं है, वही डेली का काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। मेरा तो आजकल बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ही काम निकल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कितना काम आता कहाँ से मेरे पास, लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाता है। और मुझे ना दिन भर लगातार काम करते करते बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। मैं हर वीडियो में आपसे बोलती हूँ, मुझे ना बहुत ज़्यादा सूजन हो रखी है पैरों में, बहुत ज़्यादा सूजन हो गई है। मैं क्या बताऊँ, इतना तो मैंने कभी नहीं देखा था, और पहली बार ही हो रहा है मेरे साथ ऐसा। तो पैर इतने फूल गए कि क्या बताऊँ, मुझसे चला फिरा भी नहीं जाता। लेकिन मुझे एक जगह बैठा भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे मैं नहा धो के आ गई थी, सारा काम निपटा लिया था मैंने, दोपहर हो गया था। तो आजकल मैं मट्टा ले लेती हूँ 1 या 1.5 गिलास दिन में, अच्छा लगता है। और पाचन भी अच्छे से हो जाती है, इससे थोड़ा बहुत खाना पीना रहता है मेरा, तो रोटियां वगैरह कुछ भी खाती हूँ, अच्छे से पचता नहीं है, तो इससे बहुत ही अच्छा हो जाता है। काला नमक डाल लिया है मैंने इसमें, और थोड़ी सी चीनी डाल दी है। उसके बाद मैं लग गई थी आटा गूंदने के लिए, उसको ऐसे ही छोड़ दिया मैंने। अभी मट्टे को थोड़ी सी चीनी डाली हुई है मैंने, वो गल जाएगी तब तक। और यहाँ पे मेरे बच्चों से सब्र नहीं रहता है, इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इनको मैंने दे दिया है। और मैं लग गई थी आटा गूंदने के लिए। और आटा गूंदने के बाद में फिर से मैंने भी
मट्टा ले लिया था थोड़ा सा, और उसके बाद मैं मटरी बनाने के लिए लगी हुई हूँ। बच्चों की बहुत ज़्यादा जिद हो रखी थी, और ये मटरी मैं आटे से ही बना रही हूँ। नॉर्मल आटा जो रोटी के लिए मैंने पिसवाया था, उसी आटे से मैं मटरी बना रही हूँ। तो गैस मेरा ऊपर रखा हुआ है, और मुझे बैठने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रखी है, क्योंकि पैर बहुत ज़्यादा फूल चुके हैं, सूजन बहुत ज़्यादा आ रही है। तो मैं ऐसे लंबे चौड़े पैर पसार के और बैठी हुई हूँ। तो यहाँ पे मैं मटरी को कट कर ले रही हूँ, और माहिरा बोल रही है कि बेबी को भी जो है वो जूस बोलती है मट्टे को, तो वो बोल रही बेबी को भी जूस चाहिए, तो वो पिला के और चली गई। यहाँ पे मैंने गैस को भी नीचे रख लिया था, क्योंकि खड़ा रहने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो और टाइम भी ज़्यादा लगता है मटरी को बनाने में। तो सारी मटरियाँ मैंने फ्राई कर ली है, तो इस तरीके से बनके तैयार हुई है। और आटे की है तो थोड़ी सी मैंने ज़्यादा ही ब्राउन कर दी, तभी जाकर ये बहुत ही अच्छी लग रही है, और इनका स्वाद बहुत अच्छा है। तो ना मैंने सूजी मंगवाई थी, ना ही मैंने मैदा मंगवाया था, क्योंकि मेरा कोई प्लान नहीं था कुछ बनाने का, और जो भी मंगवा लेती हूँ फिर वो रखा रह जाता है। तो इस वजह से कुछ भी नहीं मंगवाया था, क्योंकि इस बार मेरे से बहुत ज़्यादा काम हो नहीं रहा है। और होली हमारी ऐसे ही कुछ मनी थी। मनु के पापा सुबह ही नहा धो के और कलर वगैरह लगा के गाँव निकल गए थे। उसके बाद फिर हम ही लोग थे, हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं है। तो अब शाम का टाइम हो गया है, तो मैं शाम का खाना बना रही हूँ। और मटरी जो मैंने बनाई थी उससे तेल थोड़ा ख़राब हो गया है, तो मैं इसमें ज़्यादा तेल नहीं डाला है मैंने, क्योंकि सारा ही ख़राब हो जाता है फिर। तो यहाँ पे मैं पूड़ियाँ तल रही हूँ। सब्ज़ी मैंने बना ली है। यहाँ पे मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया है, बस पकौड़ियाँ बनाऊँगी, पूड़ियाँ बनाऊँगी। और मनु के पापा भी आए नहीं है गांव से, तो मैं उनका इंतज़ार कर रही थी ताकि वो पालक ले आएँ पकौड़ियाँ बनाने के लिए। तो वो आए नहीं है, तो फिर मैं अपने काम में लग गई हूँ। पकौड़ियों में मैंने पालक की बजाय धनिया डाल दी है, धनिया रखी हुई थी मेरे पास, तो वो डाल दी मैंने। आलू काट लिए थे और प्याज काटे हैं, तो इन्हीं के मैं पकोड़े बना रही हूँ। बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। और बुआ जी आने वाली हैं, तो उन्हीं का इंतज़ार मैं कर रही थी, लेकिन वो भी नहीं आई हैं अभी तक, और ना ही मनु के पापा हैं। तो फिर मैं लग गई हूँ अपने काम से, क्योंकि वो आ जाते हैं तो फिर मैं गरम गरम खाना बना देती हूँ उनके लिए। तो इंतज़ार करते करते 8 बज गए थे, लेकिन वो आए नहीं हैं, तो मैं फिर लग गई हूँ अपने काम से, क्योंकि काम तो निपटाना ही है, और फिर ज़्यादा टाइम तक मुझसे खड़ा भी नहीं रहा जाता। तो अपना काम करके, और जैसे ही वो आएंगे तो उनको मैं खाना लगा दूँगी, क्योंकि हर त्यौहार पे मैं बुआ जी को बुलाती हूँ, तो वो आती है मेरे पास, वो आ जाएंगी। उन्होंने बोल तो दिया था आ जाएंगी। तो अपना काम मैं निपटा ही ले रही हूँ। और यहाँ पे मैं पकौड़ियाँ भी बना रही हूँ। तो माई को सब्र नहीं है बिल्कुल भी, वो बार बार बोल रही पकौड़ियाँ बना ही रही है, तो निकाल दो करके। पूड़ियाँ मैंने निकाल दी है, और आधा मैंने आटा रख लिया है। तो जो भी लेट आएंगे उनके लिए मैं बाद में निकाल दूँगी, जो पहले आ जाएंगे उनके लिए रखी हुई हैं वो लगा दूँगी। तो कुछ इस तरीके से मेरी होली मन रही है। और आप मुझे हर कमेंट में कुछ ना कुछ सजेशन अच्छे से देते हैं, और बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। इस टाइम पे कुछ ना कुछ मुझसे अच्छी बातें होती है, तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं कमेंट पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है दिल से। तो उसी के ऊपर मैं बात कर रही हूँ। आपने बोला था मुझसे कि आप कृष्ण भगवान जी की फ़ोटो लगा लीजिए, कान्हा जी की। तो मेरे पास फ़ोटो रखी हुई है, 4 फ़ोटो है, तो वो कम से कम मेरे पास 3 महीने से रखी हुई है, जिनको मैं अभी तक नहीं लगा पाई, क्योंकि मैं जब नीचे रहती थी तब मैंने मंगवा ली थी, लेकिन उस दीवार पे ना टेप से चिपकती नहीं है, तो मैंने लगाई नहीं थी, क्योंकि फिर वो ख़राब हो जाती, इस वजह से मैंने लगाई नहीं है। और ऊपर आए हुए भी मुझे कुछ मतलब 10-15 दिन हो गए, लेकिन वो काम हो नहीं पाया। मैं डेली के डेली मनु के पापा से बोलती हूँ, तो उन्हें भी कुछ ना कुछ काम रहता है, तो वो लगाते नहीं हैं। और मैंने कोशिश भी नहीं की, तो पता नहीं मुझसे हो जाएगा, तो मैं खुद से कोशिश करूँगी, और अगले वीडियो में आपको देखने को भी मिल जाएगी। तो जो काम हम कोशिश करते हैं ना, वो आसानी से हो जाता है, लेकिन कोशिश नहीं करते ना, तो हम सोचते ही रह जाते हैं। यहाँ पे हमारी बुआ जी भी आ गई है, तो वो मुझसे बोल रही है कि मैं कुछ करवाऊँ,
तो मैंने बोल दिया बुआ जी मैंने सब कुछ कर लिया है, अब बस खाना लगा लो। और उनकी बहू भी आई जो मेरी देवरानी है, तो वो अंदर रूम में बैठी हुई है। और कोई आता है तो मैं उनकी फ़ोटो वीडियो कुछ भी नहीं लेती हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ऐसे बिना परमिशन के कुछ भी। और परमिशन हो तो भी अभी अच्छा नहीं लगता, बाद में सबको दिखाऊंगी। अब मैं आप लोगों को सबसे मिलवा दूंगी, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि मेरी भी इच्छा नहीं होती है अभी सभी से मिलवाओ। तो वो लगा रही हैं खाना, मैंने बोल दिया दोनों लगा लो, बस मैंने निकाल के रखी हुई है और आप ही का इंतज़ार कर रही थी मैं। तो इतने में आप लोग आ भी गए और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मेरे घर में कोई आते हैं मेहमान तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, मुझे बहुत ही ज़्यादा लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे घर में भगवान जी आ गए हैं। और ये वाली हमारी बड़ी बुआ जी हैं जो पास में ही रहती हैं, बहुत अच्छा नेचर है इनका, बहुत अच्छी हैं। तो मैं कुछ भी करती रहती हूँ तो यहाँ पे मेरी हेल्प ज़रूर करती हैं, लेकिन मैंने सब कुछ कर लिया था। मैंने बोला आप खा लो गरम गरम, थोड़ी सी पूड़ियाँ निकालनी है बस, बाकी सारा कुछ मैंने कर लिया है, तो आप बैठ जाओ। तब जाके वो बैठी हैं, वरना मेरे साथ में लगी रहती हैं, कुछ ना कुछ काम मुझे करवा लेती हैं, ऐसा नहीं है कि वो बैठ जाती हैं आके। तो मेरी बुआ जी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। और यहाँ पे माही पर से आ गई है पकौड़ियाँ लेने के लिए, और मन्नू के पापा भी आ चुके हैं, साथ में ही आए। बुआ जी थोड़ा पहले आ गई थी, उसके बाद में मन्नू के पापा आ गए, तो वो नीचे हैं और उन्होंने चाय बनाने के लिए बोला, तो मैंने साइड में चाय रख दी है। और यहाँ पे मैं पूड़ियाँ तल रही हूँ, तो माही मुझसे बोल रही कि मैं पापा जी को चाय देने तभी जाऊँगी जब आप पकौड़ियाँ निकाल दोगे। तो इसी के साथ में मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। प्लीज़ आप लोगों को मैं करूँगी, आई होप आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल पर न्यू आते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ ऐसे ही अगले वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा, लव यू ऑल एंड टेक केयर।